प्रभाते त्राणक्षुभ्यतु प्रभाते चित्तं प्रसीदतु प्रभाते बुद्धि बलवत्स्यात् ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ॐ सूर्यप्रकाशाय नमः ॐ शान्तिप्रदाय नमः ॐ मम मनः निर्मलं भवतु मम हृदयं प्रसन्नं भवतु मम जीवने शान्तिर्भवतु ॐ ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। और महाराज आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधु और बहनों, आज का हमारा विषय बहुत ही एक शानदार विषय, जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी समझता हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान। हम करते भी है ध्यान ब्रह्म मुहूर्त में। हमारा नियमित क्रम चल रहा है डीप मेडिटेशन का, जो क्रम 5:30 बजे। तो ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान हमें क्यों करना चाहिए, इसके बारे में अगर पूछा जाए तो सही जानकारी हम में से बहुत से भाई बहनों को नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान, और एक ही ध्यान 21 दिन तक कंटिन्यू करने के पीछे इसमें क्या साइंस है, इसका क्या अर्थ होता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और ये टॉपिक इतना एक विशाल टॉपिक है, 1 घंटे में इसको कवर करना मुझे लगता है पॉसिबल नहीं होगा। तो हो सकता है इसके 2 या 3 एपिसोड भी हो। और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ जुड़ी है हमारी जानी मानी सविता जी, एक अच्छी ट्रेनर, अच्छी कुशल प्रशिक्षिका हमारे साथ जुड़ी है। तो मैं चाहता हूं कि इस विषय पर 2 या 3 एपिसोड हम लेवें हर सोमवार को। और ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने से क्या बेनिफिट होते हैं, क्यों करना चाहिए, इसके बारे में बहुत सी नई बातें हम जानेंगे और प्रैक्टिकल प्रयोग भी करेंगे। हमारे साथ हमारी कोऑर्डिनेटर अलका जी सांखला भी जुड़ चुकी है। तो अलका जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, 1 मिनट पहले आप अपनी बात रखिए और सविता जी को इनवाइट कीजिए प्लीज। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, शुभ प्रभात। तो बहुत सुंदर टॉपिक। आप अगर ब्रह्म मुहूर्त के बारे में नेट पे जाके देखोगे तो इतने सरप्राइजिंग चमत्कारिक कुछ फायदे मिल जाएंगे, कुछ ऐसी बातें सुनने को मिल जाएंगी कि जो आपने कभी सोची भी नहीं है। और कहते हैं कि जिनका योग अच्छा होता है या जिनकी लाइफ ही अच्छी है, जिनका स्वभाव ही अच्छा है, वो अपने आप ब्रह्म मुहूर्त पे उठता है, उसको उठाना नहीं पड़ता है। सबसे मेन बात ये है। नहीं तो लोगों की एक ही कंप्लेंट रहती है, उठा नहीं जाता है, क्या करे, बहुत मन होता है। पर मन होने से नहीं होता है, वो आपके योग भी होने चाहिए और आपका संकल्प भी पक्का होना चाहिए। सबका योग जब हो जाएगा तब देखना। और नहीं हो तो एमपी के फिटनेस इतना अच्छा 5:30 का क्लास शुरू रखा है, कितने सालों से चल रहा है। और इतनी सुंदर टॉपिक, कितने विषय पे मतलब ध्यान किया होगा। अगर काउंट करने जाए तो वो भी बहुत सारे विषय।
वो इतना सुंदर सहज उपलब्ध होता है, तो मुझे लगता है हर एक को इसका फायदा लेना है। आज जो भी 6:30 के क्लास में जुड़े हैं, वो अगर 5:30 के क्लास में नहीं जुड़ते हैं, तो मुझे लगता है उनको आज चिंतन करना पड़ेगा और इस क्लास में जुड़ना ही पड़ेगा। इसके सिवा आपका प्रगति का मार्ग समझ लो कि कहीं ना कहीं अटक रहा है, ऐसा समझो। तो आपको अपने आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ानी है, स्टेप बाय स्टेप ऊपर चलना है, तो ब्रह्म मुहूर्त को जानना ही होगा। और इसी के लिए आज जानी मानी हमारे कविता जी, कितना सुंदर सुबह का उनका क्लास सुनोगे। एक तो आवाज में स्वीटनेस और टू दी पॉइंट और बताना, सभी इतना इम्प्रेसिव है कि एक बार आंखें बंद करे तो बस उसको सुनते ही रहे, और एक बार जुड़ेगा वो दूसरे बार जुड़े बिना नहीं रहेगा। हमारे अखिल भारतीय महिला मंडल के उपाध्यक्षा है मधु देरा, उनको मैंने बोला एक बार 5:30 बजे जुड़ के देखो, तो अभी उनका मैसेज आया, अलका जी मैं रोज जुड़ रही हूँ, बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो ऐसा है, आप सबको निवेदन है, आप तो जुड़ते ही होंगे, पर आप ये लिंक सबको भेजो, फ्रेंड्स को भेजो, रिलेटिव्स को भेजो, और जितने ज्यादा से ज्यादा लोग सुबह के 5:30 के क्लास में जुड़ेंगे उसके लिए प्रयत्न करें। क्योंकि मेरा तो यही है कि मैं ब्रह्म मुहूर्त पे अपने आप उठती हूँ कितने सालों से। कभी कभी तो मेरे हस्बैंड बोलते कि डिस्टर्ब होता है, उठो मत, तो मैं धीरे से उठ के निकल जाती हूँ बाहर। तो इतनी आदत हो गई कि उसके बिना मेरे को लगता नहीं कि मैं रह सकती हूँ। फ्रेश होके एकदम मस्त लगता है, इतनी खुशी होती है, उठते उठते आलस तो आता ही नहीं है, इतना आनंद, कहने देती वाह कब उठूं मैं, और उठते वाह क्या बात है। ऐसे ही मन में प्रसन्नता आनी चाहिए। इसी का अनुभव करने के लिए सब्जेक्ट को जानना भी जरूरी होता है, इस विषय को टच करना, इसकी गहराई समझना भी जरूरी होता है। और इसीलिए इतना सुंदर टॉपिक पर आकर इतनी जानी मानी वक्ता जानकारी देगी, तो मुझे लगता है हमारे जागरूक सारे श्रावक जरूर इससे जुड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे इसी भाव के साथ। मैं एमपी के और कल्याणम की तरफ से सविता जी को नम्र निवेदन करती कि चलिए आइए, जोड़िए और सबके मन को जागरूक कीजिए, दोनों हाथ ऊपर करते हुए सबको बोलिए वाह 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 वाह, वेलकम वेलकम ओ वेलकम, मैडम सविता जी, आपका बहुत सुस्वागतम बहुत स्वागत, बहुत सुस्वागतम। बहुत अभिनंदन। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। Yes. थैंक यू सो मच। इनफैक्ट अलका जी ने ही मुझे एमपीके से जोड़ा है। एंड बहुत बहुत आभार आपका और आनंदमल सर का और पूरी टीम का, जो भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ओम अरहम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात। हर बार की तरह ही मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अपने इस सेशन की दिन की शुरुआत करते हैं। तो जैसे अलका जी ने बताया, आनंदमल सर ने बताया, ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान हमारा रेगुलरली 5:30 बजे हर रोज चल भी रहा है। और उसके फायदे भी आप सबने देखे होंगे, और इनफैक्ट क्लास में थोड़ा उसके बारे में भी बात करेंगे कि किस तरह से उठकर आप ज्वाइन करते हैं और क्या क्या लाभ आपको उसको ज्वाइन करने से हो रहे हैं। जो भी हो, व्यवहार में अपनी आदतों में परिवर्तन तो आता ही है। ठीक है, हम हमें उतने स्ट्रांग नहीं है कि पूरी तरह से आध्यात्मिक हो पाए, लेकिन जितनी भी हमारी आदतों में परिवर्तन आ रहा है वो सब इसी वजह से तो आ रहा है। और आज के समय में वही सब भी हो रहा है, तो वही हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ब्रह्म मुहूर्त यानी क्या है ये ब्रह्म मुहूर्त, इसका अर्थ क्या है, समय क्या है और क्यों करना चाहिए, यही सब हम इस सेशन में जानेंगे। ब्रह्म यानी ज्ञान का समय, ज्ञान। मुहूर्त यानी समय, मीन्स जिस वक्त ज्ञान ब्रह्मांड में भी पूरी अपनी ऊर्जा के साथ होता है और हमारे पास भी एम्पल ऑफ एनर्जी होती है, और उसी समय में उस ज्ञान को हम उसके शुद्ध स्वरूप में अर्जित करते चले जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला, अमृत काल, यानी उस वक्त ब्रह्मांड में अमृत खजाना बरस रहा होता है। जो उठते हैं वही उस खजाने को पाते हैं, अमृत को पाते हैं। यानी उस समय
जो अमृत बरस रहा होता है या हम अपने आप से जुड़ पाते हैं, तो उस समय की मिठास को, अमृत को हम अपने अस्तित्व के साथ जुड़कर इजीली समझ पाते हैं। एक तरह से यही समय क्रिएटर्स यानी कि रचना, संरचना, सर्जन का समय होता है, सेल्फ क्रिएशन का समय होता है, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का समय होता है। इस समय को इम्पोर्टेंस क्यों दी गई है और ये कितना समय होता है जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उसे समझते हैं। अपने जो प्राचीन काल के वेदास हैं उनमें इसके बारे में काफी अच्छे से बताया गया है, लेकिन उसको सिंप्लीफाई करके आयुर्वेद ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। जैसे एक दिन 24 घंटों में डिवाइडेड होता है और एक घंटा हम सभी जानते हैं 60 मिनट का होता है। तो इसी तरह पहले के समय में उसे मुहूर्त में डिवाइड किया जाता था। तो 30 मुहूर्त एक दिन में। तो एक मुहूर्त जो होता है वो कितने समय का, 48 मिनट्स का एक मुहूर्त। जैसे एक घंटा 60 मिनट का, तो मुहूर्त जो होता है वो 48 मिनट्स का होता है। सूर्य उगने से 2 मुहूर्त पहले, यानी अप्रोक्सीमेटली 1.5 घंटा पहले, 48 मिनट्स मीन्स 48 प्लस 48, 1 घंटा 36 मिनट। तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 घंटा पहले का जो एक मुहूर्त, नॉट टोटल, आयुर्वेद के हिसाब से जो फर्स्ट एक पहले 48 मिनट्स को छोड़ के जो सेकंड लास्ट जो है वो 48 मिनट्स का समय जो है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। और एक तरह से जैसे कि इसमें मैंने लिखा भी हुआ है कि जो कि 1.5 घंटा पहले शुरू होता है और एक तरह से पौने घंटे का, वही 48 मिनट्स में वो खत्म हो जाता है। मतलब प्रायर टू सनराइज एक मुहूर्त पहले और 2 मुहूर्त वाला जो समय, आई होप ये सबको क्लियर भी हुआ होगा जो मैं बताना चाह रही हूँ, कि जो सेकेंड लास्ट पीरियड ऑफ मुहूर्त है दैट इज ब्रह्म मुहूर्त। अब फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में जो है सनराइज 5:30 पे होता है, तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले मीन्स अप्रोक्स 4 बजे, 4 से लेकर 4:45 तक का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है। लेकिन उसको 45 मिनट्स नहीं लिया जाता है, 48 मिनट्स का जो समय है दैट इज ब्रह्म मुहूर्त। तो इस तरह उसको बहुत सिंप्लीफाई करके आयुर्वेद में इसको बताया गया है। एंड एज पर मॉडर्न साइंसेस 3 घंटे का समय मान लिया जाता है और वो समझाने में, बताने में भी आसान हो जाता है कि 2 घंटे पहले, सनराइज से 2 घंटे पहले का समय और 1 घंटे बाद का समय। और अलग अलग जगह एक तरह से 3:40 की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है कि उस वक्त ब्रह्म मुहूर्त अपने पीक पर होता है। तो एक तरह से रफली देखा जाए तो बस हमें सुबह उठना है सनराइज से पहले, हमें उगते हुए सूर्य को देखना है, उगते हुए सूर्य के प्रकाश को अपने भीतर लेना है। तो ये तो हुआ कि ब्रह्म मुहूर्त का समय किस तरह से डिफाइन किया गया है। तो यही समय है जिस वक्त कॉस्मिक एनर्जीज अपने पीक पर होती हैं। जो उठता है सो पाता है, और जब हम अपने आप को उस एनर्जी से भर लेते हैं, हमारा पूरा दिन, और जो जुड़ते हैं सुबह उन्होंने देखा भी होगा, पाया भी होगा कि पूरे का पूरा दिन किस तरह से एनर्जी से भरा हुआ निकलता है। और यही समय है जब हम ब्रह्मांडीय शक्तियों से जुड़ पाते हैं, और जिससे कि हमें शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक क्लैरिटी, एक तरह से कि क्या सही है क्या गलत है उसका बोध होता है, कंसंट्रेशन भी अपने उच्च स्तर पर होती है, और हम अध्यात्म की ओर भी बढ़ते चले, आध्यात्मिकता भी हमारे भीतर
आती चली जाती है। तो उस समय के ध्यान से हमें हर तरह का लाभ मिलता चला जाता है, क्योंकि उस वक्त वातावरण में असीम शांति, दिव्य शांति होती है। और जो दिन भर का कोलाहल है, शोर है, उससे भी बचते हैं। और जब पूरे ब्रह्मांड में ही शांति है, पूरे हमारे वातावरण में शांति होती है, तो उस एनर्जी को ग्रहण करना, बिना किसी रुकावट के वो एनर्जी हमें ऑटोमेटिकली मिलती चली जाती है। ये सब एक प्रोसेस अपने आप चल रहा है। उस वक्त देखा जाए तो उस जैसे जिस तरह बाहरी शांति, लाइक ब्रह्मांड की जो शांति है, उस वक्त उस एनर्जी को जब हम ग्रहण करते हैं, वो ही शांत स्वस्थ स्वरूप में हम उसको अपने भीतर लेते चले जाते हैं। हमारा अंग प्रत्यंग पूरी तरह से उस वक्त रिसेप्टिव भी होता है, तो उसको सही ढंग से रिसीव करता है और सही ढंग से हम अपने आप को एनर्जाइज भी फील करते हैं। और वही एनर्जी दिन भर काम करती है और रात को भी पूरी तरह से हम अपने आप को एनर्जाइज्ड ही फील करते हैं। अदरवाइज देखा होगा रात तक बहुत सारे लोगों को यही कहने में, हम तो पूरी तरह से थक गए, बस अब तो बिस्तर चाहिए, सोना है। सोना तो हर किसी को है, लेकिन दोनों के भावों में अंतर होता है। एक रात भर भी, रात को सोने के वक्त तक भी अपने आप को एनर्जाइज फील करता है, और दूसरा रात को सिर्फ बिस्तर ढूंढ रहा होता है कि बस अब तो मैं पूरी तरह से थक गया हूँ, थक गई हूँ, बस मुझे सोने के लिए बिस्तर चाहिए। तो वही चीजों को अवॉइड, नॉट अवॉइड, आई वुड से अवॉइड मीन्स अपने आप को एनर्जी से भरकर अगर हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो सारा दिन चाहे हमने कितना भी काम किया, हम फुल ऑफ एनर्जी ही फील करते हैं। डे टू डे लाइफ में क्या होता है, आज की जो भाग दौड़ की जिंदगी, तनाव भरी जिंदगी, इसमें होता क्या है, हम पूरा पूरा दिन काम में गुजारते हैं, और जब रात को घर लौटते हैं, एक तरह से दिन भर तो काम में लगाया, रात को घर लौटे, तो उस वक्त हमारी एनर्जी ऑलरेडी कम हो चुकी होती है। तो अगर ध्यान करना हो, कहने को वो समय भी हमारे लिए अपना समय होता है, लेकिन क्या हम उस वक्त इन सब चीजों के बारे में सोच पाते हैं? नॉट एट ऑल। सुबह अगर हम जल्दी उठते हैं, तो जब हम ध्यान के समय बैठते हैं, तो हमारी एनर्जी पूरी तरह से, क्योंकि अब मान लो हमने एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, सुबह सुबह 4 बजे घर से निकले, किसी भी स्थान पे पहुंचना है, तो क्या जल्दी पहुंचेंगे या देर से पहुंचेंगे? ऑब्वियसली, क्योंकि ट्रैफिक नहीं है। तो हम सब जानते भी हैं और देखते भी हैं कि अगर दिन में उसी जगह पर 1.5 घंटे का समय लगता है, तो सुबह सुबह हो सकता है 45 मिनट्स, 50 मिनट्स, मैक्सिमम 1 घंटे में हम पहुंच जाते हैं। इसी तरह हमारे विचारों का ट्रैफिक भी सुबह सुबह कंपैरेटिवली बहुत कम होता है। तो जब विचारों का ट्रैफिक कम है, तो ब्रह्मांड की एनर्जी भी हमें बिना किसी रुकावट के ऑटोमेटिकली मिलती चली जाती है। तो जस्ट अगर हम उसको ट्रैफिक से भी कंपेयर करते हैं, तो वो ही, और जैसे जैसे हमारे विचार बढ़ते हैं दिन भर में, क्योंकि हम बाहरी दुनिया से जुड़ते चले जाते हैं, लोगों से जुड़ते चले जाते हैं, तो उसी तरह के हमारे भीतर विचार आते चले जाते हैं, और हम कॉस्मिक एनर्जी से अपने आप को नहीं जोड़ पाते हैं। तो सुबह का समय इसलिए भी बहुत महत्व रखता है कि विचार, और हम ध्यान करने का हमारा पर्पस भी यही होता है कि धीरे धीरे दिन भर के विचार भी हमारे कम होते चले जाए। लेकिन नेचुरल में ही सुबह कंपैरेटिवली विचारों का ट्रैफिक हमारे भीतर कम होता है, इसलिए हम जुड़ते भी बहुत इजीली हैं। तो देखा जाए नॉर्मल रूटीन में, जो हम अपने घरों में या अपने आसपास भी ये सुनते हैं, जैसे अलका जी ने भी कहा कि सुबह उठना तो बहुत मुश्किल काम है। तो सुबह हम उठते भी हैं तो एक तरह से पूरी झुंझलाहट, अरे देर हो गई, काम पर जाना है, इसी झुंझलाहट में उठते हैं। या देखा जाए तो
अधूरी नींद की घबराहट से उठते हैं कि उफ, नींद भी पूरी नहीं हुई और उठना पड़ रहा है। एक तरह से तनाव के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। जब हम तनाव के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो दिन भर भी तनाव में ही रहते हैं, और जो इस ऊर्जा को नहीं ग्रहण कर पाता है, उगता हुआ सूर्य नहीं देख पाता है, तो देखा जाए तो वो ही बात बात पर दिन में लड़ाई, हर काम उसको दिन में भारी लगता है कि इतना काम। और देखा जाए तो इसमें भी तरह तरह की प्रॉब्लम्स उसके सामने, क्योंकि अपने आप को उसने समेटा नहीं है। और जब हम सुबह की ऊर्जा के साथ सुबह उठते हैं और उस कॉस्मिक एनर्जी को अपने भीतर लेकर उठते हैं, तो देखा जाए उस व्यक्ति को सब सुनना चाहते हैं, उससे सब मिलना चाहते हैं, और देख उसके अपने काम भी सभी काम समय पर होते चले जाते हैं, और एक तरह से वो फुल ऑफ एनर्जी सारा दिन अनुभव करता है। तो एक उस पवित्र शांति और ज्ञान को जो सुबह के समय में पीक पर होती है, क्योंकि ब्रह्मांड में भी शांति, बाहरी वातावरण में भी शांति, अपने भीतर भी शांति, तो वो जो ज्ञान है, वो जो शक्ति है या एनर्जी है, वो अपने पीक पर होती है, बाहर भी, और हमारी ग्रहण करने की शक्ति भी, और हमारे भीतर भी। तो उन तीनों का कॉम्बिनेशन हमें पूरी तरह से एनर्जी से भर देता है। तो इस तरह देखा जाए तो वो क्रिएटिविटी, हमारे मन की शांति ऑटोमेटिकली बढ़ती जाती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटीज होती हैं वो भी बढ़ती है। तो आयुर्वेदिक साइंस, मेडिकल साइंस एंड योगिक साइंस, इन सभी ने ब्रह्मांड ब्रह्म मुहूर्त की इम्पोर्टेंस को बताया है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद ने ही बताया है या योगिक साइंसेस ने ही बताया, मेडिकल साइंस भी इसकी ऑथेंटिसिटी को मानती है। और आयुर्वेद में जैसे 2 से 6 के समय में ये कहा जाता है कि वात की एनर्जी, आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ, इन्हीं तीनों के बैलेंस को ही पूरे शरीर के स्वास्थ्य का प्रतीक माना है। तो जब वात, पित्त और कफ का बैलेंस बिगड़ता है तभी शरीर के भीतर रोग आते हैं। और वात जो है वो सुबह 2 से 6 के समय में अपने पीक पर होती है, और वात से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम फील भी करते हैं। और जो वात एनर्जी है वो देखा जाए तो आकाश तत्व और वायु तत्व का कॉम्बिनेशन है, और इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन, ये जो है वायु तत्व और आकाश तत्व, इन्हीं दोनों का असर हमारे मन पर भी बहुत ज्यादा पड़ता है। तो एक तरह से जो वात, और जो आयुर्वेद के हिसाब से ही कफ की इम्बैलेंस से 20 तरह के रोग होते हैं, पित्त के इम्बैलेंस से 40 तरह के रोग होते हैं, लेकिन वात के इम्बैलेंस से 80 तरह की बीमारियां हमारे भीतर आती हैं। तो देखा जाए तो उसका बैलेंस होना, और अगर हम सुबह के समय में उठते हैं तो इसका बैलेंस कैसे होता है? एक तरह से शरीर में हर चीज का बैलेंस ऑटोमेटिकली हमारी डे टू डे की एक्टिविटीज से होता चला जाता है। और जब हम सुबह उठते हैं, अपनी सुबह की ही जो रूटीन की एक्टिविटीज है, यानी शरीर शुद्धि से ही रिलेटेड जो क्रियाएं हैं, उन्हीं से वात का बैलेंस अपने आप होता चला जाता है। तो जब हम 2 से 6 बजे के समय में उठकर अपनी क्रियाओं को संपन्न करते हैं, वात का बैलेंस होना शुरू हो जाता है। सुबह के समय की जो एक्टिविटीज होती हैं, और वही जब लेट होता चला जाता है तो उसमें भी, क्योंकि सूर्य उग चुका है, और उस समय की एक्टिविटीज और ब्रह्म मुहूर्त के समय, चाहे वो ध्यान हो, चाहे वो शरीर की शुद्धि हो, उनमें भी अंतर आना शुरू हो जाता है। और
जब आजकल तो कई बार मेडिकल साइंस पर डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि अगर आप सुबह उठते हैं तो आपका स्वास्थ्य कई गुना बढ़ जाता है। सुबह नहीं उठने से ही हमारे भीतर एंजाइटी, लाइक वात के इम्बैलेंस से जो जिस तरह के रोग आते हैं, एंजाइटी, हमारे भीतर डर, ईर्ष्या, रात को नींद ना आना, पेट से रिलेटेड रोग होना, क्योंकि वायु, वात क्या है, वायु से रिलेटेड रोग होना, जॉइंट पेन, साइटिका, स्किन की ड्राइनेस, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ये सारी वात के ही इम्बैलेंस से होती हैं। और जब हम सुबह उठते हैं तो ऑटोमेटिकली वात का बैलेंस हुआ। मन जो है, जैसे मैंने बताया, वायु और आकाश के ही कॉम्बिनेशन मन पे है, इन दोनों का असर, क्योंकि मन आकाश की तरह बहुत वाइड रूप में स्प्रेड होता है, एक ही पल में यहाँ से कहाँ जाता है ये हम सभी जानते हैं। तो इस तरह जब हम वात उस वक्त बैलेंस होते हैं, हमारे मन में भी भागने की प्रवृत्ति कंपैरेटिवली कम होती है और वो इजीली अपने आप से जुड़ता चला जाता है। और जब बात का बैलेंस होता है तो जो रोग हुए उसी से ऑपोजिट हमें लाभ भी मिलते चले जाते हैं। हमारी मेंटल क्लैरिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि मन शांत तो मस्तिष्क भी शांत, और जो भी विचार आते हैं बहुत क्लैरिटी के साथ आते हैं। अब अगर हम देखें, एक मजदूर है, वो दिन भर में 8 घंटे काम करता है, उसने सारा दिन काम किया, पसीना बहाया, पत्थर तोड़े। और एक व्यक्ति जो सुबह सुबह उठता है, और देखा जाए तो विचार, जैसे विचार भी कोई आता है और ज्यादातर लोग कहते भी है आज मुझे सुबह सुबह एक विचार आया, तो वो विचार ही पूरी दुनिया को बदल देते हैं। तो विचारों की इम्पोर्टेंस फिजिकल वर्क से ज्यादा है। और क्योंकि सुबह हमारा माइंड भी फ्रेश होता है, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हमें चाहिए होता है, तो जब हम सुबह सुबह अपने आप को समय देते हैं तो उस तरह से क्लैरिटी के साथ, कोई डाउट भी हमें नहीं होता है कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हम डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ हमें यही करना है। तो एक तरह से मेंटल क्लैरिटी भी हमारी बढ़ती चली जाती है। और सुबह के समय ही जैसे हमने फ्रेश एयर इनहेल की और एलिमिनेशन यानी कि डिस्चार्ज, मल मूत्र का समय निकालने का समय भी वही होता है, तो एक तरह से दोनों का ही बैलेंस ऑटोमेटिकली होता चला जाता है। पेट भी, डाइजेशन से रिलेटेड भी हमारे रोग अपने आप कम होते चले, वायु से रिलेटेड गैस बनना, एसिडिटी होना, कॉन्स्टिपेशन होना, अगर हम सुबह के समय में उठते हैं तो डाइजेशन से रिलेटेड रोग भी अपने आप कम हो जाते हैं। अदरवाइज हम क्या करते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन सबकी दवाइयां ही तो खा रहे होते हैं। तो अपने आप ही जब हमने अपने समय को रेगुलेट करना शुरू कर दिया तो इस तरह के रोग भी हमारे अपने आप दूर होते चले जाते हैं। ब्रह्म यानी ज्ञान, तो ज्ञान को ग्रहण करने का समय भी, और बचपन से ही हम सब सुनते आ रहे हैं और करते भी आ रहे हैं कि सुबह जल्दी उठो, जल्दी उठ के पढ़ो। जितना जल्दी उठते हैं, और क्यों, उसमें भी यही तो बात हुई कि उस समय पूरी चारों ओर भी शांति है, मन में भी शांति है, याद भी हमें ज्यादा होता है। तो ज्ञान को ग्रहण किया, उसको हम अच्छे से अपने भीतर एब्जॉर्ब भी कर पाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, जब हमने वात हमारा बैलेंस होना शुरू हो जाता है तो सर्कुलेटरी क्या, इनफैक्ट सभी के सारे सिस्टम एक तरह से पूरे टीम वर्क के हिसाब से जैसे वो काम करते हैं, सारे के सारे सिस्टम हमारे सही ढंग से काम करते चले जाते हैं। और ऊर्जा तो हमें मिल ही रही है उन सबको मैनेज करने के लिए। हमारे जॉइंट पेन, वायु ये वात की वजह से ही जॉइंट पेन्स होते हैं, अर्थराइटिस होता है, साइटिका होता है, जितने भी दर्द से रिलेटेड रोग हैं वो भी वात के ही इम्बैलेंस से होते हैं। तो जब सुबह उठेंगे वात के
जो वात का ही पीरियड है उस समय में उठ रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड सारे रोग भी ऑटोमेटिकली कम होते चले जाते हैं और धीरे धीरे खत्म भी होते हैं। ध्यान के लिए उठे, अदरवाइज भी अगर आप रूटीन में सुबह उठ रहे हैं, चाहे हमें ध्यान के बारे में नॉलेज है या नहीं है, उस वक्त अगर हमने ध्यान किया तो हमें हमारे फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं। लेकिन जो लोग सुबह अदरवाइज भी उठकर वॉकिंग, जिमिंग, जो भी अपनी फिजिकल एक्टिविटीज भी करते हैं, वो भी उस समय के फायदे को इजीली रियलाइज कर सकते हैं। जॉइंट्स के दर्द दूर हुए तो बाहर के साथ साथ भीतर का मूवमेंट भी हमारा सही ढंग से चलता है। भीतर का मूवमेंट इज व्हाट? अगेन वही, सारे के सारे ऑर्गन सही ढंग से काम कर रहे हैं, सारे के सारे सिस्टम्स, जो भी हमारे सिस्टम्स है वो सही ढंग से काम करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह सुबह आयुर्वेद के हिसाब से हमें कितनी ही तरह के फायदे मिलते चले जाते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो फिजिकल एक्टिविटी की, छोटी छोटी अपनी शारीरिक शुद्धि के लिए क्रियाएं की, उसी से वात का बैलेंस हुआ, और उसके बाद अगर हमने ध्यान किया तो हमारे उन्हीं फायदों को कई गुना बढ़ा देता है। ये समय, ब्रह्म मुहूर्त का समय, एक तरह से कॉस्मिक अपॉइंटमेंट का समय होता है। पहले आए पहले पाए। जो सुबह सुबह उठे उन्होंने पूरी एनर्जी अपने ऊपर, अपने भीतर भर ली, और जो बाद में उठते हैं उन्हें बची खुची एनर्जी जो ब्रह्मांड में अब पोल्यूशन के साथ, क्योंकि ट्रैफिक जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है, शोर जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है, तो उसी तरह से वो एयर भी, वायु भी पोल्यूटेड होती चली जाती है, और उसी का हम ग्रहण करते हैं। तो सुबह सुबह एक तरह से यूनिवर्सल ब्रह्मांडीय वाईफाई अपनी पीक पर होता है, और उस वक्त हमारा पासवर्ड सही लग जाता है, और वही एनर्जी हम पूरे एम्पल ऑफ क्वांटिटी में ग्रहण कर पाते हैं। तो आयुर्वेद के हिसाब से हमने जाना कि किस तरह से हमें फायदे होते हैं, और अब जैसे मेडिकल साइंस भी सुबह के समय को, सनराइज के समय को बहुत, प्री डॉन समय जिसे कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंस देती है कि 2 घंटे पहले और 1 घंटे बाद का समय जो है, इस वक्त देखा जाए तो ऑक्सीजन, जिसे नवजात ऑक्सीजन कहा जाता है, वो अपनी पूरी प्योरेस्ट फॉर्म में होती है। और ये तो हम देख ही रहे हैं, जान ही रहे हैं कि जैसे जैसे दिन का समय होता है पूरी की पूरी एयर पोल्यूटेड होती चली जाती है। सुबह एकदम फ्रेश एयर होती है, फ्रेश एनर्जी होती है, हमारे भीतर भी एक नई ताजगी होती है, तो उस वक्त हमारी ग्रहणशीलता भी ज्यादा है। सुबह उठकर जब हम बाहर निकलते हैं और उस हवा को अपने भीतर लेते हैं, अगेन वही बात कि सुबह के समय जब हमने उस ऑक्सीजन को लिया तो हमारे शरीर में एनर्जी भी कई गुना बढ़ जाती है, और यही ऑक्सीजन बहुत इजीली हमारे शरीर के, जो हमारा ब्लड है, रक्त के हीमोग्लोबिन में बहुत इजीली मिक्स हो जाती है। और जब उसमें मिक्स होती है, उसमें मिक्स होने के बाद उसके भीतर साइक्लिंग, रिसाइक्लिंग होती है, और जो उसके टॉक्सिन्स होते हैं वो भी बहुत आसानी से बाहर निकल जाते हैं। तो सुबह के समय के तो अगर हम लाभ देखें तो हर तरह से फायदे ही फायदे हैं। और अगर पॉसिबल हो, बालकनीज होती है, छत होती है, एक बार सुबह उठे, अपनी शुद्धि क्रिया के बाद एक बार बाहर निकल के जरूर लंबा सांस लें और उसी एनर्जी को अपने भीतर अनुभव करें। और छोटी छोटी क्रियाएं भी उस नवजात ऑक्सीजन को लेने के लिए हम कर सकते हैं, जिस तरह आंख और मुख को पूरी तरह से खोल के, जैसे एक बार मैं बताती भी हूँ क्या किया जा सकता है। आईज को इस तरह करके यूं पूरी तरह से खोल के, और आई बॉल्स ऊपर की ओर, तो एक तरह से ये जो आईज का एरिया है
उसमें भी ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचती है, क्योंकि ये एरिया हमारा हर वक्त कवर्ड ही रहता है। तो सुबह सुबह उठकर उस ऑक्सीजन को अपनी आईज के भीतर जरूर ले। पूरा इस तरह से खोला, नीचे से लेके आईबॉल्स ऊपर, एंड देन रिलैक्स 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। और हर क्रिया के बाद रिलैक्सेशन जरूर करें, ताकि जिन मसल्स पर खिंचाव आया है वही मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स भी हो जाए। और इसी तरह मुख को भी पूरा अच्छे से खोल के, सांस नाक से ही लेना है, और नाक से आंखें भी पूरी तरह से खुली, जबाड़े भी पूरी तरह से खुले हुए, और हर तरफ से फेस के ऊपर अच्छे से खिंचाव आए। अगेन रिलैक्स, जहां जहां मसल्स पे खिंचाव आया उन्हें पूरी तरह से ढीला भी छोड़ना है। हमने आंखों से एनर्जी ली, मुख को खोला भीतर तक। ये छोटी छोटी क्रियाएं हमें देखने में लगता है इनसे क्या ही फायदा होता होगा, लेकिन छोटी छोटी क्रियाएं ही बहुत इफेक्टिव हैं। सांस लेकर रिलैक्स, अपने आप को थोड़ी देर रोकना है, हर क्रिया में होल्ड जरूर करना है, और होल्ड करने के बाद रिलैक्स। क्योंकि जैसे जैसे हम होल्ड करते हैं तो हमें थोड़ा तनाव भी अच्छे से फील होता है, पूरे मसल्स खिंचे हुए फील होंगे, तो गले को भी एनर्जी मिली, फेस को भी एनर्जी मिली, एक तरह से फेस पे भी ग्लो बना रहता है। आईज और माउथ दोनों को खोलकर इस क्रिया को अवश्य करें। और सुबह की जिस ऑक्सीजन को हम कह रहे हैं कि वो फ्रेश नवजात ऑक्सीजन, वो हमारे भीतर ऑटोमेटिकली चली जाती है, और उसी तरह से हमारे टॉक्सिन्स भी, शरीर का काम है दिन भर वियर एंड टीयर हमारे भीतर होती होती चली जाती है, और उसी वियर एंड टीयर से, और वो एक्स्ट्रा जो एक नॉर्मल प्रोसेस है वो तो हमारा शरीर इजीली मैनेज करता है, लेकिन हमारे भीतर जरूरत से ज्यादा टॉक्सिन्स होते चले जाते हैं। उसका रीजन कभी सोचा है कि ज्यादा टॉक्सिन्स हमारे शरीर के भीतर क्यों होते हैं? और टॉक्सिन्स ज्यादा होते हैं तभी हमारे शरीर के भीतर रोग होते हैं। तो ये ज्यादा टॉक्सिन्स क्यों होते होंगे? तो एक बार इसी के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि हम सुबह के ब्रह्म मुहूर्त की भी जो बात कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकले। सबसे पहले तो हम अपना स्वास्थ्य चाहते हैं, और जब शरीर स्वस्थ होता है तभी हम अध्यात्म की ओर बढ़ पाते हैं, कि अदरवाइज हमारी पूरी की पूरी जो एनर्जी है वो यही सोचने में लगती है कि हम अपने आप को कैसे स्वस्थ कर सकते हैं। तो अब अगर हम जो एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स, एक नॉर्मल टॉक्सिक जो हमारे शरीर में वियर एंड टियर से होते हैं वो तो अपने आप शरीर का काम है, निकल रहे हैं, तो ये एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स हमारे भीतर कहाँ से आते हैं जिसकी वजह से हमें रोग होते हैं? सोचा है कभी? हमारा खान पान, पोल्यूशन, ठीक है ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन सबसे जरूरी हमारे भाव। भोजन पोल्यूटेड है, हवा पोल्यूटेड है, पानी पोल्यूटेड है, लेकिन अगर हमारे भाव ही पोल्यूटेड हैं तो हमारा एनर्जी लेवल, दिनचर्या, यस रीटा जी ने लिखा है दिनचर्या, बिल्कुल सही, तो वो दिनचर्या में सभी चीजें आ गई। और हर भोजन, वायु, अब हमने ग्रहण की, एक तो हुआ कि हाँ सविता ने सुबह बताया था हमें लंबे शाम या एमपी के फिटनेस में सभी लोग जुड़ते हैं, बहुत लोग कुछ कुछ बताते हैं, वहां सीखा था इसलिए हम कर रहे हैं, मतलब क्रिया की तरह हर चीज को कर रहे हैं। एक हुआ कि हम उसी चीज को पूरे भाव के साथ कर रहे हैं। तो जब हमारे भाव हर चीज के साथ जुड़ते हैं तब हमारी एनर्जी लेवल कई गुना बढ़ जाता है, और शरीर के टॉक्सिन्स भी कई गुना धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। और ये हमारा एनर्जी लेवल ही है जो हमें
हर एक्टिविटी को इजीली मैनेज कराने में हेल्प करता है। प्रॉब्लम्स तो आनी ही है, ऐसा नहीं है कि हम ध्यान कर रहे हैं तो हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं है। हम उन प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स नहीं समझते हैं। हमारा हर एंगल से नजरिया बदलता चला जाता है, हर सिचुएशन को हम इजीली हैंडल करना सीख जाते हैं। तो ध्यान से हमें इस तरह की एनर्जी, ध्यान है क्या, हम बचपन से भी तो सुनते आते हैं, अरे ध्यान से काम करो। तो वो काम करना मीन्स पूरी तन्मयता से, जहां हमारे भाव जुड़ गए तो हमारा काम बहुत इजीली सही ढंग से होता चला जाता है। अब हम कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे ऑफिस में कर रहे हैं, चाहे घर पे कर रहे हैं, चाहे कटिंग चॉपिंग कर रहे हैं, अगर हमारा ध्यान कहीं और गया, उसी वक्त कहीं ना कहीं कट लग जाए। तो अगर हमारा ध्यान कहीं और गया तो हमारे शर्ट के बटन्स भी ऊपर नीचे लग जाएंगे। लेकिन जब हम पूरी तरह से जागरूक होकर, जब हम किसी भी कार्य को पूरा मन से जागरूकता से करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम पूरी ध्यान से उस कार्य को करते हैं, उसमें किसी तरह की कोई मिस्टेक्स भी नहीं होती है, और एक तरह से रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी सब कुछ हमारी बढ़ती चली जाती है। अभी अशोक जी ने लिखा कि अलार्म से उठना सही है या गलत। कोई भी एक बार आदत बनाने के लिए शुरू में हमने अगर अलार्म भी लगाया तो सही है, लेकिन जैसे बायोलॉजिकल क्लॉक हमारी होती है, वो धीरे धीरे फिर उस समय को अडॉप्ट भी कर, ना उठने से तो अच्छा है कि हम अलार्म लगाकर भी अगर उठ रहे हैं तो कुछ दिन उससे उठे, फिर वही जैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी आदत को एडॉप्ट कर लेता है। और जिस हर आदत को बनाने के लिए मिनिमम 21 डेज चाहिए होते हैं। अब जैसे अलार्म भी लगाया, हफ्ता 10 दिन, बहुत गर्मी लगने लगती है और उठ जाते हैं। यस, तो एक तरह से इस चीज को भी अगर हम देखें, अलार्म लगाया और धीरे धीरे हमारी आदत में आना शुरू हुआ, हो सकता है हफ्ता 10 दिन 15 दिन अलार्म के साथ उठे, धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड ने वही समय को एक्सेप्ट कर लिया और फिर हम बिना अलार्म के भी इजीली उठ जाते हैं। और अगर हम सब देखें और सोचें, हमारे बचपन में हमें ये भी कहा जाता था सुबह उठना है तो अपने पिल्लो को बोल के सो। इनडायरेक्टली चाहे हमने वो पिल्लो को बोला, लेकिन हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो मैसेज दिया कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है, क्योंकि हमने पूरे भाव से, तन्मयता से पिल्लो को बोला कि हाँ मुझे सुबह उठना है। तो बोला तो पिल्लो को, लेकिन मैसेज तो सबकॉन्शियस माइंड में गया। तो वो एक कह लो कि हमें बहाना दिया जाता था कि उसको बोलो, ऐसे बोलोगे तो तुम नहीं बोलने वाले हो। जब हमने किसी को कहा तो वो तुम्हारे डायरेक्टली इनडायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड में, तब तो यही लगता था कि हाँ पिल्लो को बोल रहे हैं। लेकिन अब ये समझ आती है को कहा चाहे हमने पिल्लो को, लेकिन मैसेज तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को गया। तो जब हमने हर रोज एक ही समय में एक ही बात अपने पिल्लो को हर रोज बोली, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी उस मैसेज को रिसीव करने के लिए तैयार हो चुका होता है। अरे अभी इसने ये बोल दिया, तो जब उसने उस मैसेज को लिया तो सुबह ऑटोमेटिकली एक बार तो उस वक्त जरूर नींद खुलती है। अलार्म भी बजा तो एक बार तो जरूर नींद खुलती है। वो अलग बात है कि हम ही बंद कर देते हैं या अपनी सबकॉन्शियस माइंड की आवाज को नहीं सुनते हैं, और अरे फिर से चद्दर तान के सो गए और चलो ना कल से ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे और ध्यान करेंगे। ज्यादातर इस तरह की सोच आ जाती है। और वैसे भी चाहे हमने सही है प्रैक्टिकली किया हुआ है, नाइस, तो कई बार ये भी देखा होगा, चाहे हमने अलार्म लगाया या नहीं लगाया, पिल्लों को बोला या नहीं बोला, अपने आप को मैसेज दिया या नहीं दिया, 2 से 4 बजे के बीच में एक बार नींद ज्यादातर सब लोगों की जरूर खुलती है।
तो प्रैक्टिकली वो भी प्रकृति का ही, कुदरत का ही एक मैसेज होता है कि उठो, लेकिन हम उसको भी इग्नोर करके मस्त सो जाते हैं। तो उठने का समय 2 से 4 के बीच में हम कभी भी उठ सकते हैं, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं और मैक्सिमम क्या होते हैं, ये लगता है हाँ सुसु का प्रेशर आ रहा है, अपना गए आके फिर से सो गए। तो अगर उसी समय उठकर हम अपने दिनचर्या को शुरू कर दें, मतलब उस वक्त ये दिनचर्या हमारी है क्या, ब्रह्मांडीय एनर्जी को अपने भीतर लेना। तो अभी तक हमारा माइंडसेट ये है कि उठे भी तो चद्दर तान के सो जाओ, लेकिन उसी को अगर हम धीरे धीरे अगेन सबकॉन्शियस माइंड की कंडीशनिंग करनी शुरू कर दें कि हमें उठना है, ध्यान करना है, तो उसी तरह की कंडीशनिंग के साथ हमारा मन तैयार होना शुरू हो जाता है और हम अपनी डे टू डे लाइफ को बदलते चले जाते हैं। और अभी भी हम 10 मिनट का एक छोटा सा ध्यान सिर्फ श्वासों को देखने का ही करेंगे, लेकिन हम देखेंगे अपने सहज श्वास। सहज श्वास, हमें कोशिश नहीं करनी है लंबा करने की, रोकने की। अपने आप से जिस तरह से श्वास आ रहा है उसी तरह उसको देखते चले जाएं और आते जाते श्वास के बीच के सहज कुंभक को भी जरूर रियलाइज करें। उसके बीच में चाहे वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का कुंभक आता है, वो आता है जो हमें फील भी नहीं होता। तो उसी सहज कुंभक को रियलाइज करना है और धीरे धीरे जब हम पूरी तन्मयता के साथ देखते हैं वो भी हमारी पकड़ में आना शुरू हो जाता है। और अगेन जब हम पूरी तन्मयता के साथ देख रहे हैं, हम अपने आप निर्विचारता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। तो ध्यान का, ब्रह्म मुहूर्त का पर्पस ही ये है, विचार ऑलरेडी कम है और कम होते चले जाए, जो कि दिन भर में भी हमें सहायक बने निर्विचारता को मैनेज करने की। और सबसे आसान तरीका ध्यान में उतरने का मंत्र, श्वास, यही है जो हमारे सहायक बने। तो बहुत आसन का बहुत चुनाव। बहुत ही सुंदर बताया है। और इन सबको कवर करते हुए बस एक पोस्टर दिखाती हूँ ताकि बाद में डिस्टर्ब ना हो। और सभी इस पोस्टर में सब कुछ कवर हो गया है। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ क्या है, तो हमें सविता जी ने बताया, ज्ञान या परमात्मा का समय है ये कब होता है, 1 घंटे और 36 मिनट पहले होते। उदाहरणार्थ सूर्य 6 बजे है तो ब्रह्म मुहूर्त 4:24 को हो जाएगा। इस तरह अपने को सूर्यास्त का टाइम चेंज होता है, तो इसका समय भी। अध्यात्म क्या कहता है, वेद और अध्यात्म कहता है ये उषा देवी की स्तुति है, नकारात्मक आलस का नाश है। सबसे मेन ये सत्व गुण पवित्रता का समय होता है और ये ब्रह्मांडीय से जुड़ा हुआ रहता है। इसमें क्या फायदे होते हैं, मानसिक शांति, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, बेहतर निर्णय लेने का क्षण। आपको कुछ भी सोचना है, रात को सोच के सो जाओ और ब्रह्म मुहूर्त पे डिसीजन ले, और इससे दीर्घ आयुष्य मिलता है। और ये सर्के जो हमारा सर्केडियम रिदम चलता है वो बहुत अच्छी तरह कहता है। और विज्ञान कहता है इस समय सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का स्तर होता है, कॉर्टिसोल स्तर अपने आप कम होता है, और सबसे मेन अल्फा मस्तिष्क तरंगे इस बार चरम सीमा पर पहुंचती है। तो इस प्रकार हमारा ब्रह्म मुहूर्त तो बहुत इम्पोर्टेंट है। बस एक प्रश्न पूछो कि आज कितने लोग यहाँ है कि जो ब्रह्म मुहूर्त पे उठते हैं। चलिए एक बार केवल अपना हाथ दिखा दीजिए तो पता चल जाएगा, और संकल्प कीजिए आज से कि हमको सबको उठना है। तो बताइए क्या नहीं लिख सकते हैं या ये भी लिख? अशोक जी क्या सोच रहे हैं। अशोक जी अभी ब्रह्म मुहूर्त पे नहीं उठ रहे, चंदा जी तो उठ रही है, वाह, दौलत भैया उठ रहे हैं, ग्रेट ग्रेट। चलिए अभी टाइम कम रहेगा, आप सब सोच के बाद में मैसेज कीजिए। ध्यान के लिए तैयार, सविता जी बहुत सुंदर ध्यान कराएगी, हम सब रेडी है सविता जी। हाँ, 10 मिनट का समय है हमारे पास ध्यान के लिए। यस। यस, बिल्कुल। आसन का चुनाव।
कमर और गर्दन सीधी, हाथों की मुद्रा वीतराग मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट। पूरे ध्यान काल तक शरीर का यही पोस्चर बना रहे। पूरा शरीर शिथिल हो गया है, शिथिलता का अनुभव। पूरा ध्यान श्वास पर, सहज श्वास, ना लंबा करना है और ना ही रोकने पर ध्यान देना है। जिस तरह से श्वास आ रहा है, जा रहा है, केवल देखें। श्वास लेने और छोड़ने के बीच के सहज कुंभक को अनुभव में लाएं। छोटा सा पल, केवल श्वास को देखें। विचार आता है तो चित्त को श्वास पर टिका दे। सहज कुंभक, पूरा ध्यान श्वास पर। फेस के मसल्स एकदम ढीले छोड़े, कंधों को ढीले छोड़ते हुए श्वास लेते रहे, छोड़ते रहे। पूरा ध्यान सहज श्वास, सहज कुंभक।
श्वास के साथ श्वास के ट्रैक को ऑब्जर्व करें, नाक से गया लंग्स तक। श्वास की गर्माहट, ठंडक, सहज श्वास के ही अनुभव को बढ़ाएं। रिलैक्स्ड फील करें। धीरे धीरे आंखें खोलें। तो श्वास ही सबसे इजी आलंबन है। जैसे हम जानते ही हैं कि हर वक्त श्वास लेते हैं और हर वक्त ही श्वास को देखना, जागरूकता पूर्वक देखना, वही ध्यान बनता चला जाता है। और श्वास के साथ चाहे उसकी गर्माहट, ठंडक को देखा, उसके प्रेशर को देखा, उसके ट्रैक को देखा, एक तरह से जब हम इस तरह के आलंबन साथ में जोड़ते चले जाते हैं तो हम निर्विचारता की ओर ही बढ़ते चले जाते हैं। तो इस तरह अपने आप को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे जुड़कर एनर्जाइज करते हैं तो पूरा दिन हमारा ऊर्जा में बना रहता है। थकावट दिन भर में हमें फील ही नहीं होती है। और जो जुड़ते हैं उनके इस तरह के एक्सपीरियंसेस हम शेयर भी कर सकते हैं। यस, कोई भी कुछ कहना चाहता है ब्रह्म मुहूर्त के ध्यान के बारे में या इसी सेशन के बारे में, तो अपने आप को अनम्यूट करके और एक बात शेयर करना चाह रहा था। जब छोटे थे और बचपन में अपने शिविर में भाग लिया था, और उस समय प्राय प्राय क्या जल्दी उठने का रहता था, और बच्चों को ऐसा रहता था कि भाई ठंडी ठंडा मौसम में थोड़ा नींद ले लेवे। तब जो एक गीत सुनाते थे, वो वेंटर जो वॉलेंटियर होते थे, वो बहुत ही प्यारा, उसका एक भजन पद्य गाते हैं। उठ जाग रे मुसाफिर, अब हो चला सवेरा, पल पलक खोल प्यारे, अब मिट गया अंधेरा, उठ जाग रे मुसाफिर, लाली लिए खड़ी है उषा तुझे जगाने, लाली लिए खड़ी है उषा तुझे जगाने, यह रंग है क्षणिक सा, आखिर उठाओ डेरा, उठ जाग रे मुसाफिर। इस लोरी सुनो या कुछ भी सुनो, उससे जो उठाते थे ना, तो बहुत ही आनंद आता था और नींद भी खुल जाती थी। ओम हरम। ओम अर्धम। चंदू जी। सारिका जी, जय जिनेन्द्र सर। जैसे ना वे सविता जी ने बताया कि ब्रह्म मुहूर्त उठने का, तो मोस्टली 99% मैं भी 4:45 बजे उठ जाती हूँ। उठ करके अपने फ्रेश होकर के ब्रह्म मुहूर्त ध्यान करना और एक्सरसाइज करना सब कुछ करती है। इसी का फल है कि आज इस एज में भी हम सब कुछ काम कर पाते हैं, और सभी लोग आश्चर्य करते हैं कि आप लोग सब करते हो, क्योंकि ये ब्रह्म मुहूर्त उठते हैं तो हमको रियल में एनर्जी फील होती है। और ध्यान भी करते हैं, उस समय माला सामायिक भी करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। यदि हम एक दिन भी वो नहीं करते हैं तो ये लगता है कि चाय पीने का भी मन नहीं होता है, अगर माला नहीं फेरते, ध्यान नहीं करते तो बहुत ही अच्छा सविता जी आपने बताया ब्रह्म मुहूर्त का जो इम्पोर्टेंस पूरी बताई। और अलका जी ने और आपने दोनों ने चारों तरह से साइंटिफिकली और फिजिकली और मेंटिकली स्पिरिचुअली सब तरह से जो इसकी इम्पोर्टेंस बताई बहुत ही अच्छी है।
ऐसे जानते भी हैं और करते भी हैं। लेकिन मैं ये कि पूछ रही हूँ कि जैसे हम लोग नीचे ऊपर उस समय उठ के तो उतर नहीं जाते हैं, क्योंकि उस समय सूर्योदय तो होता नहीं है। तो हम नीचे बैठ के छत के अंदर, रूम के अंदर या बालकनी के अंदर बैठ के माला फेरते हैं। तो क्या जल्दी उठ के फिर ऊपर बाद में सूर्योदय के ऊपर उस समय जाके उसके दर्शन करने चाहिए? वैसे बाद में तो करते हैं। आपकी आवाज क्लियर नहीं थी और पूरा क्वेश्चन एक तरह से, सुबह उठे आपका ये कहना है कि जब हम उठते हैं उस वक्त तो सूरज नहीं होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ब्रह्म मुहूर्त का समय कहा गया कि दोपहर पहले, एक तरह से तो वो 48 मिनट्स के वो जो दो हुए, तो वो सेकंड वाला जो 48 मिनट्स शुरू होता है उस वक्त हल्की हल्की लालिमा आनी शुरू होती है। तो वहां से हमने पहले अंधेरे में, उसके बारे में अभी कमिंग सेशंस में भी बात करेंगे कि हमारा डोपामिन, ये मेलाटोनिन, ये सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो किस तरह से हमें सहायक बनते हैं, तो वो अंधेरे में ही हमें मिल पाते हैं। तो इस उस ब्रह्म मुहूर्त के समय हमने उनको लिया, और जैसे जैसे रोशनी शुरू होती है तो वो सेरोटोनिन आना शुरू हो जाता है। तो एक तरह से मेलाटोनिन सेरोटोनिन दोनों को हमने ग्रहण किया, वो दोनों हमें मिले, और फिर कोर्टिसोल के साथ हम उठते हैं। एक तरह से कोर्टिसोल हमें एक्टिवेट करता है, उसे हम स्ट्रेस हार्मोन जरूर मानते हैं, लेकिन उतना सा स्ट्रेस हमारे शरीर को चाहिए होता है तभी तो हम उठ पाएंगे। तो एक तरह से शांत भी चाहिए, थोड़ा सा तनाव भी चाहिए, जिससे कि हम उस समय में उठकर वो हर तरह की एनर्जी को अपने भीतर ले पाए। तो उठे अंधेरे में उठकर ही हम रोशनी की ओर बढ़ते हैं। ओम अरहम। तो सारिका जी से प्रैक्टिकली ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्य सनराइज और पूरा राइज हो गया, हर पहर की एनर्जी को हमने अपने भीतर एब्जॉर्ब कर लिया। ओम उम्र बोलिए, आई सारिका होप जी बोलिए। क्लियर हुआ होगा, अगर उसमें कुछ छूटा है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। जी, सारिका जी कुछ कहना चाहते हैं। तो मरहम सभी को। मेरा तो ऐसा है कि मैं कोशिश जरूर करती हूँ, पर ध्यान करते वक्त मुझे नींद आना शुरू हो जाता है। जब भी मैं ध्यान में बैठती हूँ ऐसे तो लगता है कि मैं ठीक है, ये उठना एक्सरसाइज करना ये सब चीजें ठीक है। जहाँ ध्यान में बैठती हूँ तो मुझे नींद आना शुरू हो जाता है। उसको भी इजी वे में ले, क्योंकि एक तरह से जब आप ध्यान में बैठे आप निर्विचार हो चुके हैं। क्योंकि रात भर लोगों को नींद क्यों नहीं आती है कि सारा दिन विचारों से भरे रहते हैं। तो ये एक तरह से इनिशियल स्टेजेस हैं, शुरू शुरू में नींद भी आती है। इनिशियल स्टेज वी कांट से कि वो एक हफ्ता 10 दिन, वो भी सबके लिए अलग हो सकता है, किसके लिए 1 साल भी हो सकता है। तो नींद को भी पकड़ के मत बैठो, उस लाइक ये वाला भी जो एक तरह से विचार है उसको भी इट्स ओके, इजी गोइंग वे में उसको भी लेना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे नींद कम होके जागरूकता अपने आप बढ़ती चली जाती है। तो अपने आप कम होगी, लेकिन ये मान के चलिए अभी कम से कम आप नींद में भी हैं जी, तो विचार तो आपके कम हो रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इज विचारों को कम करना। ओम अरहम। रीता जी ने समय हमारा संपन्न हो चुका है, फिर भी हम रीता जी को ले लेते हैं। रीता जी बोलिए। सविता जी, जैसे मेरा भी यही है, मैं जल्दी उठती हूँ ना, उठना तो चाहती हूँ लेकिन उठती हूँ तो ना फिर बाद में ऐसे टायर्डनेस लगता है। जैसे गुरुदेव के यहाँ भी जाते हैं तो उठ जाते हैं मंगल पाठ के लिए, तो फिर व्याख्यान में बाद में सब नींद आने टायर्ड जैसे लगता है सविता जी, तो कैसे उठे हम? सुबह उठने की क्योंकि हमें आदत नहीं आदत नहीं हुई है। है, एक तरह से जी, हम माइंड को धीरे और धीरे जैसे है ना तैयार कर रहे हैं कि हमें सिक्स उठना है। फोर्टी फाइव ऐसे उठते हैं ना तो बाद में भी अगर नींद ले लोगे तो बेटर है, एक नैप ले लो। बाद जी। ध्यान कर लिया, ध्यान करने के बाद मान लो हमें रीता जी, नींद आ रही है, इट्स ओके। एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा। हमारी सुबह सुबह मॉर्निंग में 4-5 बजे फ्लाइट होती है या ट्रेन होती है, तो हम किस तरह से उसको जागरूकता पूर्वक ध्यान रखते हुए सुबह उठ जाते हैं। लेकिन क्योंकि वो टाइम हमारा मिस हो गया तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसी तरह हमारा जो ध्यान है
की भी इम्पोर्टेंस जो है उसको समझना पड़ेगा कि हमारा सुबह का ध्यान मिस नहीं होना चाहिए। आप उसके महत्व को समझेंगे तो बिल्कुल आप जागरूकता पूर्वक, संकल्प पूर्वक आप कहिए मुझे सुबह का ध्यान तो करना ही है, वो ध्यान मेरा छूट गया तो मेरा बहुत कुछ छूट जाएगा, ऐसी भावना अगर मन में रहेगी तो आप निश्चित रूप से आपको नींद भी नहीं आएगी और आप बिल्कुल सुबह आंख भी खुल जाएगी आपकी। अगेन मैसेज देना है कि मुझे ध्यान पूरी जागरूकता पूर्वक करना है, तो उन्हीं चीजों से हमारी वहां पे भी जागरूकता बढ़ती चली जाएगी। और नींद आ रही है, आप दिन में एक नैप ले लो, ऐसा नहीं है कि सुबह उठ गए तो हमें सारा दिन जागना ही है, क्योंकि हर चीज को हमें एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्टेंस जितनी हमारी बढ़ती चली जाएगी, मतलब हम हर विचार से, हर मोमेंट से लड़ना शुरू कर देते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे नींद क्यों आ रही है। एक्सेप्ट इट, नींद आ रही है, इट्स ओके। धीरे धीरे विचार, नींद अपने आप जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, ऑटोमेटिकली ये चीजें हमारी कम होनी शुरू हो जाती। मुश्किल है पर मैनेज हर चीज होती है। बिल्कुल कर सकते सुशील हैं, जी का बिल्कुल बीच में किया एक जा मैसेज सकता आया है। था, ध्यान कम समय के लिए करवाया गया। नेक्स्ट टाइम एक्चुअली मेरा था कि 20 से 25 मिनट तो जरूर करेंगे, बट बाई चांस रह जाता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम पक्का करेंगे। और नामदेव बहुत जी कुछ सुंदर, कहना चाह रहे हैं। बहुत सुंदर। सविता जी के लिए एक बार सब ओम आरहम करे, बहुत सुंदर बताया। सबको एक बार ओम आरहम करना है और समझना है कि मैं भेज रही हूँ, उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। उसका अर्थ, समापन का विज्ञान समय कैसे करना हमारा है, और क्या करना है। 5-7 मिनट ऊपर भी और समय बीत गया, लेकिन नामदेव जी ने आज हैंड राइज किया हुआ है, नामदेव जी को हम। मेरा मेरा रिक्वेस्ट है, ओम ओम प्रणाम। मेरा रिक्वेस्ट है कि ये सेशन है ना 3:30 बजे होना चाहिए। 2-4 बार लगातार दीदी का सेशन अगर हो जाएगा ना, तो करेक्ट थोड़ा करेक्ट। अलार्म लगा के हम सही में सबको जगाएंगे भी और हम खुद उठेंगे भी। थोड़ा कंपल्सरी यानी कि थोड़ा मॉर्निंग आएगा और थोड़ा यानी कि कंपल्सरी करेंगे तो लगातार किया तो अच्छा होगा। 3:30 बजे करिए, 6:30 बजे से पहले, यानी कि हमें ब्रह्म ओम मुहूर्त पे ही होना चाहिए। तो हमारा Okay. रिक्वेस्ट है। ओम हाँ? आरहम, और ये ओम आरहम। रिपीटेशन की भी जरूरत है ये सेशन की। जय तो समापन की ओर चले। Yes. शुक्र है हमारा। अलका जी समापन कराएं। इन पापा को आज विटामिन की जरूरत थी। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। बंधु और बहनों, अभी नामदेव जी ने जो बात कही 3:30 बजे सुबह सेशन रखने का, इसके लिए मैंने अभी पिछले सप्ताह ही आप लोगों से एक निवेदन किया था कि हम आप अगर चाहें तो एक पौन घंटे का सेशन हम 4:30 बजे सुबह रखना चाहते हैं। आप अपने सुझाव दीजिए। तो मुझे किसी का भी इसमें सुझाव आया नहीं मेरे पास। तो अगर आप सही में सीरियसली सुबह 4:30 बजे या 4 बजे ध्यान करना चाहते हैं तो आप मैसेज कीजिए। तो हम एक सेशन, हमारे जरूरी नहीं है उसमें 20-25 लोग, जितने 5 भी लोग हुए, 5 जने भी अगर होते हैं तो हम सेशन करना शुरू कर देंगे। हमें ऐसे साधकों की जरूरत है जो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में है और जल्दी उठकर गहरी सघन ध्यान साधना कर सके, सघन ध्यान कर सकते। तो 5-10 लोग भी अगर तैयार होते हैं तो हम 4:30 बजे का एक सेशन शुरू कर सकते हैं। तो आप अपने विचार जरूर लिख के भेजिए मुझे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ अशोक जी स्लोगन बोल दीजिए प्लीज।
जय जिनेंद्र। सभी साधक साधिका एक साथ उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर हर रोज। फिटनेस का डोज 1 एक घंटा घंटा हर रोज रोज। फिटनेस का डोज एक 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 घंटा घंटा हर हर रोज। रोज। ओम अरहम आराम